आप देख रहे हैं भारत समाचार। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे से मतदान आज हो रहा है। सुबह 10 बजे से संसद भवन परिसर में होगा मतदान। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य वोट डालेंगे और नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान होगा। इसी के साथ इसमें मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से होगा, यानी कि एनडीए के साथ यहाँ पर मुकाबला जो है वो विपक्ष के कैंडिडेट का यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार जो है मार्गरेट अल्वा से मुकाबला पूर्व राज्यपाल धनखड़ का होने वाला है। जी सुनिश्चित लग रही है यहाँ पर फिलहाल उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ की यहाँ पर बताई जा रही, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा है वोटों का वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जगदीप धनखड़ के पास ही है। मतगणना भी आज ही देखिए हो जाएगी, आज ही चुनाव और आज ही रिजल्ट जो है वो यहाँ पर सामने आ जाएंगे। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में है। इसी के साथ विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा उनके सामने है। तो आज 10 बजे से देखिए मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से संसद भवन में यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोट डालेंगे। और स्वाति पाठक हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। स्वाति, 10 बजते यानी कि 1 घंटे बाद यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तैयारी कैसी, और यहाँ पर क्योंकि विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उनके साथ किस तरीके से खड़े विपक्ष के जो दल हैं वो नजर आ रहे? जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही 10 बजे का वक्त है जब संसद भवन परिसर में वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचेंगे, चूंकि वो भी जो है सांसद है, और ऐसे में वोट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम जो लोकसभा के सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो दिल्ली में मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद ही संसद भवन में जाने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि तैयारी पहले से ही कर ली गई है कि किस तरह से वोट डाले जाएंगे और कहां जाकर वोट डालना है। तमाम तरह की जो चीजें हैं वो पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं। अब जो है उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं, चूंकि जो एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ और दूसरी तरफ जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार है वो सामने है, आमने सामने दोनों का मुकाबला है। एक तरफ जो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष की साझा उम्मीदवार है वो भी कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं। अब मुकाबला यहाँ पर है, चूंकि जगदीप धनखड़ को कई पार्टियों का समर्थन मिला है और अगर बहुमत के आंकड़ों को हम देखते हैं तो जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जो वोट है कितना वो जगदीप धनखड़ को मिल पाता है, यही देखने वाली बात होगी। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को हम सब ने देखा कि बाकी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था, वैसे ही जगदीप धनखड़ को भी बाकी पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। बसपा ने भी समर्थन दिया है, बीजेडी ने भी समर्थन दिया है, यानी एनडीए के साथ साथ और भी कई विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जो है समर्थन जगदीप धनखड़ को दिया है। तो यानी साफ है जो बहुमत का आंकड़ा है उसके हिसाब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष की साझा उम्मीदवार है उनको कितनी वोट मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या क्रॉस वोटिंग होगी, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज ही मतगणना भी होगी। 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी और 6 से 7 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है जब रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। चूंकि 10 से 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान के ठीक बाद 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी आज देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। ठीक है स्वाति, देखिए आपने बताया किस तरीके से यहाँ पर जो वोटों की संख्या है वो किसके साथ ज्यादा दिख रही है। जगदीप धनखड़ अभी फिलहाल जो है वो लीड, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें जो भी बता रहे हैं हम लोग उसके हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा और कौन कौन से विपक्षी दल हैं जो यहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट के साथ यानी कि जगदीप धनखड़ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा खेल बिगाड़ती ममता बनर्जी भी दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही किनारा कर दिया, साफ कर दिया था अभी कुछ दिन पहले ही कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के सांसद हिस्सा नहीं लेंगे। ना ही वो जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दे रहे हैं और ना ही जो विपक्ष की साझा उम्मीदवार है उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही जो विपक्ष की साझा उम्मीदवार है उनका खेल खराब जो है वो टीएमसी ने कर दिया है। अब अगर हम जगदीप धनखड़ को देखते हैं जो एनडीए के उम्मीदवार है, बसपा ने अपना समर्थन दे दिया, मायावती ने
ने खुद ऐलान कर दिया, बीजेडी ने भी अपना समर्थन दे दिया और भी कई विपक्ष के पार्टी हैं जिन्होंने समर्थन जगदीप धनखड़ को दिया है। तो आंकड़ों के हिसाब से इसी वजह से समझा जा सकता है कि पहले से ही एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन अगर बाकी पार्टियों का भी समर्थन जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को मिल रहा है, तो अब सिर्फ देखने वाली बात ये होगी कि कितने वोट जो है और कितनी फीसदी वोटिंग जो है वो जगदीप धनखड़ को मिल पाता है। क्योंकि जिस तरह से हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा कि 64% जो है वो द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले थे और अगर यशवंत सिन्हा जो उम्मीदवार थे उनको कम वोट मिले थे। तो वही आंकड़े जो है वो अब देखने वाली बात होगी कि जो एनडीए के उम्मीदवार है, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं जगदीप धनखड़, उनको कितनी फीसदी जो है वो वोट मिल पाते हैं और जो विपक्ष की साझा उम्मीदवार है उनको कितनी फीसदी वोट मिल पाती है, यही बस अब देखने वाली बात होगी। और 10 बजे से यानी अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया ठीक है स्वाति, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।